आज लोकसभा दिन 12 उपस्थापन होब संशोधित वाकफ बिल 8 घंटा धरी यह उपर वितर्क होब बोली कहते संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। संसदर सहमति आवश्यक पड़े वितर्कर अवधि वृद्धि करा संसद में उपस्थित रहा बीजेपी समस्त सांसदों को 3 धाड़िया व्हिप जारी करिछि। कांग्रेस मध्य वितर्क बेले उपस्थित रहा 3 धाड़िया व्हिप जारी करिछि। वाकफ बिल को जोरदार विरोध करिबो विरोधी। इंडिया मेंट बैठक में यह निष्पत्ति निया जायछि। वाकफ संशोधित बिल रे किछि गुरुत्वपूर्ण संशोधन करा जायछि। वाकफ्र संपत्ति संपर्कित मामला रे राज्य सरकार संपूर्ण नियंत्रण एवं भूमिका रहिबो। संपत्ति वाकफ्र कि नुहे ताहा स्थिर करने को राज्य सरकार जिलापाल किंबा तांकठारु उपर स्तर अधिकारी को नियुक्ति करि पारंती। 5 वर्ष इस्लाम धर्म पालन करथिले ही जड़े व्यक्ति निज संपत्तिर वाकफ करें। संपत्तिर वाकफ कला बेले आवश्यक प्रमाण मध्य देबाकू पड़िबो। वाकफ परिषद रे 2 जण अण मुसलमान सदस्य रहिबे। राज्य सरकार बड़ अधिकारी भी एथिरे रहि परिबे। वाकफ ट्रिब्यूनल रे 2 जनक बदल रे 3 जण सदस्य रहिबार व्यवस्था होइछि। पूर्वरु वाकफ संपत्तिर सर्वेक्षण एवं तदारक जिलापाल करुथिले, किंतु एबे एहा कोनोसी वरिष्ठ अधिकारी करि परिबे। एभଳି किछि परिवर्तन आसिबाकू जाउछि संशोधित वाकफ बिल रे। देखिए, ये असंवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा ज़मीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। हम बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। उनकी मर्जी के बिना, उनसे कंसल्टेशन के बिना कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। जो भी बनना चाहिए उनके साथ बैठ के पहले विचार विमर्श होना चाहिए, जिसमें उनकी सहमति हो कम्युनिटी की, वो चीज़ तय होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नॉन मुस्लिम को डाल दोगे, उनके जो बोर्ड की पावर्स हैं वो आप अफसर्स को दे दोगे। ये चीज़ें जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं होती, इससे बेचैनी फैलती है और जो भरोसा है वो टूटता है। तो ये चीज़ें माइनॉरिटीज़ का खासतौर पे देश में ध्यान रखना चाहिए। So the actual matter here is not this. The real matter is that the government of Prime Minister Modi is bringing the Waqf bill to bring about improvements and to ensure that the reasons for which the Waqf should be there, those are fully met. It is talking about inclusion of women, Muslim women's in that. It is talking about technology. It is creating a basis on the which it will register and other the purposes for which the Waqf is to be used, the lands, it is used for that. It ensures that due process of law will be there. These are the larger principles. And maybe because Mr. Owaisi and other people who are criticizing the Waqf bill don't want the narrative to go towards what is the real purpose, and they are probably also worried about the support that it is getting, not just from the Hindu or the Christian community, but more importantly from within the Muslim community. That is probably why they are trying to build an alternative narrative. असल में जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपने जिस तरह से जेपीसी को कंडक्ट किया है, जिस तरह जेपीसी में आपने दूसरों की जो रिएक्शन थी या उनका जो उसके ऊपर आपत्तियाँ थी उसको कंसिडर नहीं किया। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को रिजेक्ट किया था, उसके रीज़न्स दिए थे। उसके अलावा हमने 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल भेजे गए थे हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, उसको कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इस जेपीसी के अंदर, उनकी बात को नहीं सुना गया। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया। भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं, उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं। हम ये समझते हैं, वो ये समझेंगे कि मुसलमानों के क्या मुतालबात हैं, मुसलमानों की दिल की आरजू और तमन्ना किया है, और उसका पास और लिहाज रखते हुए हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे।